ईरान और इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती सेना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान पर अमेरिका का हमला पक्का है। महीनों पहले से पेंटागन मध्य पूर्व में अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। आयतुल्ला अली खामेनेई को ट्रंप कितनी बार घुड़क चुके हैं, लेकिन अपनी भाषणों में आयतुल्ला खामेनेई ने भी अमेरिका के बारे में कुछ कम नहीं कहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और इस युद्ध में ईरान की ओर से अगर चीन और रूस कूद पड़ते हैं तो किसी को भी समझ में आना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध पक्का है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत ईरान के पास मंडराता देखा गया है। जहाज ट्रैकिंग डेटा इस बात की पुष्टि करता है। यूएसए का गेराल्ड आर फोर्ड को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से गुजरते हुए भूमध्य सागर की ओर बढ़ते देखा गया है। वहीं एक और अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस एब्राहम लिंकन को ट्रैक किया गया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित 11 विमान वाहक पोतों में से 2 का मध्य पूर्व में आगमन हो चुका है। विध्वंसक जहाज़ों का युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की संख्या में यहाँ काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदला तो ऐसे में कई पैसे वाले लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने परिवार के साथ वो कहाँ जाकर इन परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम का उपयोग हो सकता है। तो आइए हम भी इस विषय पर सोचते और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वो कौन सा स्थल है जो आश्रय के लिए सुरक्षित और अच्छा हो सकता है। भौगोलिक रूप से दूरस्थ और प्रचुर संसाधनों वाले कुछ ऐसे देश हैं जो वैश्विक संघर्ष के जलजले से बचने के लिए आइडियल जगह हो सकते हैं, जैसे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का सबसे दक्षिणी यानी कि साउथ की जगह परमाणु युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक समझा जा सकता है। यह पूरा इलाका करीब 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का बनता है, जो शरण के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। हाँ, यहाँ की बर्फीली हवाएं और जलवायु लोगों को जिंदा रहने के लिए थोड़ा कठिन बना सकती हैं। एंटार्क्टिका अपने मनमोहक परिदृश्यों और बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आइसलैंड हो सकता है। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचांक में यह पहले स्थान पर है। यह उत्तरी अटलांटिक के मध्य में स्थित है, आक्रमण मार्गों से हटकर है। भौगोलिक स्थिति के कारण यह एक पॉसिबल आश्रय की जगह हो सकती है। आइसलैंड ने कभी भी किसी भी बड़े युद्ध में भाग नहीं लिया है। इन recent months, the risk of nuclear escalation has been heightened by geopolitical developments. Sources from Russia says that Russia is equipped with such missiles that can bypass Western defenses and strike European capitals within minutes. The other safe havens in case of nuclear crisis can be New Zealand. New Zealand भी युद्ध परिदृश्यों में एक सुरक्षित आश्रय स्थलों में से एक हो सकता है। न्यूजीलैंड वेस्टर्न पॉलिटिक्स और परमाणु शक्तियों से हजारों किलोमीटर दूर है। यह देश लगातार सबसे शांतिपूर्ण देशों में शुमार किया जाता है। यह एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर है। ऐसे ही चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे भी परमाणु युद्ध के समय सेफ माने गए हैं। भूटान और अफ्रीका में बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका भी सर्वाइवल के लिए सही जगह माने जा सकते हैं। परमाणु युद्ध के दौरान संभावित गंतव्यों के लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया सबसे उपयुक्त जगह हो सकती है। यह देश भौगोलिक रूप से और देशों से काफ़ी अलग थलग है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खाद्य और ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हैं।
एग्रीकल्चर के एंगल से भी ये देश आत्मनिर्भर हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।